नमस्कार दोस्तों आज की ऑडियो फाइल में हम ग्रहण के बारे में जानेंगे। आखिरकार ग्रहण होता क्या है। देखिए, जब किसी आकाशीय पिंड की दूसरे आकाशीय पिंड पर छाया पड़ती है तो उस आकाशीय पिंड का क्या है, कोई भी भाग अंधकार में हो जाता है। तो जिस भाग में अंधेरा होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, ग्रहण अवस्था कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल शब्दों में ग्रहण की परिभाषा थी। देखिए, हम दो तरह के ग्रहणों को जानते हैं जिसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आता है। चंद्र ग्रहण के बारे में सबसे पहले जानेंगे कुछ मुख्य बातें। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश को कौन रोक लेता है, पृथ्वी रोक लेती है और चांद पर क्या हो जाता है, उस भाग में अंधेरा हो जाता है। उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो ऐसी स्थिति को सिजगी कहते हैं। यह स्थिति केवल पूर्णिमा को बनती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। आंशिक से तात्पर्य है कि चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा आपको कटा हुआ दिखाई दे, या फिर पूर्ण में चंद्रमा पूरी तरह से आपको दिखाई न दे, ढक जाए छाया से। ओके, आगे है, चंद्र ग्रहण देखने में बहुत खतरा नहीं होता, क्योंकि अधिकांश चंद्र ग्रहणों में चंद्रमा पूरा काला नहीं हो पाता। तो ये थे चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स जिसे हम बोलते हैं। यानी कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाती कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि चांद बीच में आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चांद सूर्य की रोशनी को रोक लेता है और जिस हिस्से पर पृथ्वी के वो रोशनी, वो छाया है वो दिखाई पड़ती है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य इसमें हमें क्या है, अर्ध कटा हुआ या फिर पूर्ण रूप से ढका हुआ भी दिखाई दे सकता है। आगे देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। यह मुख्य तथ्य है। इसमें ये जानने उपयोगी बात यही है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट, जिसको हम कोरोना भाग कहते हैं, वो दिखाई देता है। यानी कि एक सर्कल सा दिखाई देता है। सूर्य की सिर्फ जो सर्कल होता है साइडों में, वो दिखाई देता है हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि दोनों की कक्षाएं अलग अलग हैं। तो वही बात है कि चंद्रमा कभी ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से निकल जाता है, तो हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग से तात्पर्य है कि चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, हालांकि वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, ठीक है, लेकिन ढकने के बावजूद भी साइडों में से जो रोशनी दिखाई देती है, एक चक्कर, एक सर्कल सा दिखाई देता है रोशनी का, उसी को डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना के विकिरण यानी कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं
वे आंखों की रोशनी को क्या है प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि आंखें हमारी खराब कर सकती हैं। तो हमें कभी भी सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य। उम्मीद आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।